अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सईदुद्दीन है। ये जो ऑनलाइन पे वीडियोस चल रहे इसके बारे में मुझे कुछ बताना था मीडिया को। मेरी बहन का इंसाफ करिए। मेरी बहन का इंतकाल हो गया। प्रेगनेंसी का 9 मंथ था। पूरे अच्छे थे वो लोग। 9 मंथ्स बीच में उनको टॉर्चर कर रहे थे उनके शौहर और उनके सास भी, दोनों मिलकर टॉर्चर करके लास्ट में 9 मंथ में उनकी 9 मंथ में टॉर्चर करके ऐसा कर रहे बोल रहे। फिर अगर टॉर्चर करना था, कुछ भी करना था, तो ये बदरसमा हॉस्पिटल है यहाँ पर मस्कत में। इसमें देखिए कि ना सब जो भी रिपोर्ट में बता रहा है वो सब क्लियर है, नॉर्मल है बोल के दिखा रहा है। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनको ये प्रॉब्लम था या फिर कुछ भी एक्टिविटी, मतलब उनका शी वॉज हैविंग एनी डिफिकल्टी, ऐसा कुछ नहीं था उनका। अगर उनको टॉर्चर रहता था तो कुछ ना कुछ तो उनको प्रॉब्लम दिखाई देता था मेडिकल में वगैरह। कुछ भी नहीं था, फिजिकल टॉर्चर कुछ नहीं था, मेंटल टॉर्चर उनको कुछ नहीं था। फिर भी ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं, ये सब झूठ बात है। ये लोगों को कुछ सही गलत समझ में नहीं आ रहा। जान गई, उनके बहन की जान गई, मेरे वाइफ की जान गई, मेरा भी नुकसान हुआ, मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये लोगों को उस चीज़ की तकलीफ नहीं है। इनको ये है कि मेरे ऊपर गुस्सा निकालना है, बस यही है इनका। डेथ हो गई। दूसरों के बच्चे मेरी जिंदगी कोई इन्वॉल्व नहीं थे उसमें। कोई आई नहीं उनको देखने के लिए। खाली वहाँ से मैं हॉस्पिटल में छोड़ दे के चले गए हम लोग। बाकी का पूरा हम लोग ही कर लिए और हम लोग ही उनको घर पे लेकर आए वहाँ से। अब ये जो बात बोल रहे हैं लोग एकदम से झूठ बात बोल रहे हैं। एक्चुअली में जब एडमिट करे थे इसरा हॉस्पिटल में, तो मेरे भाई जो है वो मेन अटेंडर थे। और कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की भी डेथ होती है तो मेन अटेंडर की साइन के बगैर कोई भी डिसीज का बॉडी को हैंडओवर नहीं करते। इवन दो ऑपरेशन थिएटर में जाने के टाइम पर भी उनके भाई वगैरह सब कुछ मौजूद थे उधर, फिर भी वो लोग साइन नहीं करे। हालांकि हक उनका बनता था कि डायरेक्ट मैं नहीं रहूंगा तो उनके भाई कर सकते थे साइन। उनके भाई ऑपरेशन थिएटर के लिए कुछ भी कंडीशन फेलियर के लिए साइन नहीं करे, मेरे भाई करे, क्योंकि उन्होंने मेन अटेंडर थे। और इवन दो डिसीज होने के बाद भी मेन अटेंडर की सिग्नेचर के बगैर बॉडी को हैंडओवर नहीं करते। तो ये लोग ये पूरा झूठ बात बोल रहे कि छोड़ के चले गए बोल के। और हम लोग उनको घर पे लेकर आए वहां से। तो कोई वो लोग देख रहे भी नहीं पलट के उनको, अपना घर को आके मिले ना, फोन भी उठा रहे भी नहीं। उन लोग कॉल करे तो रीजन पूछेंगे किस वजह से उनको लेकर आए। बोल रहे फोन नहीं उठा रहे, वो नहीं कर रहे बोल के। मैं आपको ये इसरा हॉस्पिटल्स के बिल है, आप इसमें देखिए कि ना जो बिल पे करते उनके पास बिल्स रहते, जो नहीं पे करते उनके पास बिल नहीं रहते। ये बिल लास्ट 2134 का है। आई मीन दिस वाज द फाइनल बिल एंड इट वाज पेड बाय माय ब्रदर आल्सो। सो हाउ कैन दे से दैट we didn't take the responsibility or we left Yasmin alone? ये इसरा हॉस्पिटल के बिल्स है, ये सारे बिल्स मेरे भाई पे करे सो है। और इसमें ये लोग बोल रहे कि कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, छोड़ के चले गए वगैरह। इनको ये बात मालूम होना चाहिए कि मेन अटेंडर के बगैर बॉडी हैंडओवर नहीं होता। दूसरा बिल्स पे कौन करे, ये लोग करे या हम करे? आप लोग देख सकते हैं कि सारे बिल्स मेरे भाई ने पे किया सो है, ठीक है। और दूसरा ये लोग बोल रहे कॉल नहीं करे, कुछ नहीं करे। ये लोग हमको कॉल नहीं करे कि कब तकवीम कर रहे या फिर कब ब्यूरियल कर रहे, कैसा लग जा रहे, क्या कर रहे, ये लोग हमको बताए नहीं। नेक्स्ट डे भाई कॉल्स करने की कोशिश करा तो सब जने फोन कट कर दिए। कोई भी ये नहीं बताया कि किधर ले जाके दफना रहे या फिर किधर इनकी तकवीम कर रहे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फिजिकली टॉर्चर बहुत कर रहे हैं वहाँ पर बुलाने। मेरी बहन यहाँ आने के बाद घर को भी नहीं आने दी। मेरी बहन उनके पास से बात करने लगे। ये भी एक उनका झूठी बात है जो ये लोग बोल रहे कि मेरे बहन को आने नहीं दिए। एक्चुअली में आप इधर देख सकते हैं कि ये जो बिल है
ये गायनाकोलॉजिस्ट का बिल है। हाँ? ये संतोष नगर में का हॉस्पिटल है, चंपापेट जो है। इधर भी बीच में जब मैं इनके घर पे भेजा था यास्मीन को, जब मस्कत से इन्होंने रिटर्न गए थे, तो जब घर पे भेजा था तो यास्मीन का तबीयत थोड़ी सी नासाज होने की वजह से यास्मीन उधर गए थे, ये सिद्धेश्वर रत्ना मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, ये भी संतोष नगर पे है, वहाँ पर भी जाके दिखाए थे। तो ये झूठ बात कर रहे कि मैं उनको घर पे नहीं भेजा था। उनके पास से बात करने नहीं देते थे, बाहर में बात करने नहीं दे रहे थे उनको। 15-15 दिन में बात, 1-1 महीना बात नहीं होती थी हमारे से। उनके फोन पे भी तरह तो वीकेंड्स पे भी फोन नहीं लिफ्ट करते थे, हमारे से भी बात नहीं। ये भी झूठ बात कर रहे ये लोग कि घर पे बात नहीं होती थी। यास्मीन के मोबाइल पे सारे कॉल्स डिटेल्स है। अगर जिसको भी जो भी अथॉरिटी देखना चाह रहे हैं कि मैं फ़ोन ले लिया था या नहीं लिया था, या फिर इनसे कब कब बात हुई, वो सारे डिटेल्स यास्मीन के मोबाइल पे है। और मैं सारे पुलिस अथॉरिटी या फिर कोई भी अथॉरिटी देखना चाह रहे हैं तो मैं उनको दिखाने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली में इशू ये था कि जब यास्मीन इधर मस्कत से गए थे उधर इनके घर पे, वहाँ पर उनका थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से इधर सिद्धेश्वर रत्ना मैटरनिटी नर्सिंग होम में बताए थे। फिर उसके बाद यास्मीन मेरे को बोले थे कि दोनों बहना हैं, ये लोग अननेसेसरी टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी को देखने इनके मम्मी को देखने के लिए घर पे कोई भी नहीं है, और ईद भी नज़दीक आ रही, और घर पे काम करने वाले कोई नहीं है। दोनों बहनों के नाम, एक का नाम नौशीन है, दूसरे का नाम हाजिरा है, छोटी का नाम हाजिरा है। तो हमेशा से ये दोनों बहनें मेरे वाइफ को सता रहे थे। बोल रहे थे कि ससुराल वालों को दबा के रखो, और इन लोगों को कुछ ना कुछ मतलब टेंशन दे रहे थे इनको। और बड़े बहन कहते जब घर पे आके बैठ जाते थे, कहते उनका ससुराल कैसा है क्या है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ बड़े बहन कर रहे हैं, जो चीज़ छोटे बहन करना चाह रहे, वही चीज़ मेरे वाइफ को भी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके लिए मेरे वाइफ बोले कि मेरी डिलीवरी जहाँ पर चल रही, जैसा बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल है, मैं वहीं पर कंटिन्यू कर लेती। और उस्मा मैडम अच्छे से काउंसिल कर रहे थे, और डॉक्टर बरकतुल्लाह जो है वो भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। इसके लिए उन्होंने मेरे पास वो आ गए। अच्छा, और एक चीज़, ये इनकी जो मेरे वाइफ की जो फर्स्ट मैरिज हुई थी फारूक, उनका भी उनसे भी वो मैरिज को डिसॉल्व करने का भी रीज़न ये दोनों बहनें हैं, जो हर छोटी बात में इन्वॉल्व होना, हर चीज़ में ऐसा नहीं ऐसा करो, हस्बैंड को ऐसा बात करो, ससुराल वालों के साथ कैसा रहना, ये छोटी से छोटी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे दोनों बहनें। इसकी वजह से फर्स्ट मैरिज उनकी डिसॉल्व हो गई। अब उन्होंने घर पे 5 साल थे, 2017 से लेके 2022 तक उन्होंने घर पे बैठे वाले थे। फिर बाद में जब मेरे साथ मैरिज हुआ उनका, तो उन्होंने मेरे को ये बात बताए थे एक बार कि देखो, मैं एक बार ऐसा सुन के ऑलरेडी गलती कर चुकी हूँ, मैं अगली बार से ये दोहराना नहीं चाह रही बोल के।